हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बढ़िया मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। तो अब मैं 1-to-1 कोचिंग सेशन लेने लग गई हूँ और मैंने फ़ीस बहुत कम रखे हैं, इतना कि आप एक दिन में उतना खा पी के उड़ा देते हो, इतना ही रखा है मैंने, क्योंकि मैं अपनी टाइम और अपनी एनर्जी की वैल्यू करती हूँ। तो आप में से किसी को भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, कुछ भी सीखना है, कुछ भी हो, तो आप लोग मुझसे कोचिंग ले सकते हैं। और तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कैसा हो कि मैं आपसे कहूँ कि आपको मैनिफेस्ट करना रोक देना चाहिए यहीं पे। हाँ, आपको मैनिफेस्ट नहीं करनी है। आई नो कन्फ्यूजन सा लग रहा होगा कि ये मैं क्या कह रही हूँ, बट जितना हम मैनिफेस्टेशन के पीछे भागते हैं, जितना हम चेज़ करते हैं ना, वो चीज़ें हमसे उतना ही पुल आउट होती जाती है। और वैसे भी नेविल गोडार्ड ने ये कहा है कि हम कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें कॉन्शियस में मैनिफेस्टेशन की करने की ज़रूरत है। मतलब कि वो बात को कॉन्शियस में बिठाने की ज़रूरत है, ना कि आप 3D चेक करो कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसका कॉल नहीं आ रहा है, उसका मैसेज नहीं आ रहा है। मैं दिन भर एफर्मेशंस करती हूँ, मैं विजुअलाइजेशन भी करती हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, लेकिन फिर भी 3D में मूवमेंट नहीं आ रहा है। तो डियर, 3D में मूवमेंट तब तक नहीं आएगा जब तक कि उस बात को आप अपने कॉन्शियस में नहीं डालोगे। अब कॉन्शियस में डालने के लिए सबसे आसान रास्ता है कि आप एज्यूम कर लो उस चीज़ को। आई नो मैं एक ही वर्ड बार बार कह रही हूँ, मगर ये सबसे आसान, सबसे सिंपल रास्ता है ये। देखो, आप में से सब कोई, मैं किसी से भी अगर मैं पूछ लूँ तो आप में से सब हर एक बंदा यही कहेगा कि आई एम मैनिफेस्टिंग लव, आई एम मैनिफेस्टिंग दिस, आई एम मैनिफेस्टिंग डैट। तो कि ये क्या शो कर रहे हैं आप खुद देखो कि अगर मैं कहूँ कि आई एम मैनिफेस्टिंग दिस, इसका ये मतलब बन रहा है कि वो चीज़ मेरे से बाहर है, वो मेरे पास नहीं है, मैं उसको मैनिफेस्ट कर रही हूँ, वो नहीं है मेरे पास, यही मैं शो कर रही हूँ ना कि वो मेरे पास है नहीं है, एब्सेंस है, मेरे पास वो है ही नहीं। तो जब मेरे पास वो है ही नहीं तो मैं उस फ्रीक्वेंसी पे कैसे वाइब्रेट करूँगी, मैं कैसे उस चीज़ को अपने अंदर लेके आऊँगी, वो कैसे अनफोल्ड होगा। होप कि आप समझ रहे हो। यूनिवर्स कुछ नहीं जानता है, वो सिर्फ एक ही भाषा जानता है, वो है वाइब्रेशन की। आप जिस वाइब्रेशन मोड पे, जिस फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट करोगे, वो वही पढ़ता है, वही सुनता है। वो उसको आपकी भाषा नहीं पता, उसको आपके अफर्मेशंस नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो। उसको सिर्फ इतना पता है कि आप किस वाइब्रेशन पे हो। और वाइब्रेशन अपनी खुद की अगर आप चेक करो तो आप इतने लैग पे हो, इतने लैग पे। आप बार बार यूनिवर्स को ये रिस्पॉन्ड करते हो कि मेरे पास वो नहीं है। आप खुद को भी अपने मन में भी एक ही बात कहते रहोगे कि वो कब मेरी डिज़ायर पूरी होगी, कब मैसेज आएगा, कब कॉल आएगा, कब ये होगा, कब वो होगा। मतलब कि आप बार बार यूनिवर्स को ये कहना चाह रहे हो कि वो चीज़ मेरे पास नहीं है। और जो आप यूनिवर्स से कहोगे वही चीज़ आपको मिलेगा। मतलब कि आप अपनी डिज़ायर को और पुल आउट करते जा रहे हो। आप नेविल ये कहते हैं कि जब हमें कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करनी है तो हमें कभी भी वेटिंग मोड पे नहीं होना चाहिए। मतलब कि हमें वेटिंग वाले फ्रिक्वेंसी पे कभी भी वाइब्रेट नहीं करनी चाहिए। मतलब कि ऐसा होगा, अगर मैं अफर्मेशंस करूँगी तो ऐसा हो जाएगा। मतलब कि मुझे फ्यूचर का पता है, मुझे अभी, यानी कि मैं ये रिस्पॉन्ड कर रही हूँ कि मेरे पास अभी नहीं है, मैं फ्यूचर में हूँ, है ना। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर आपको नेविल कहते हैं कि अगर आपको कोई भी चीज़ को, डिज़ायर को 3D में लेके आनी है तो उसके लिए आपको अपने डिज़ायर को प्रेजेंट मोड में लेके आना होगा। मतलब कि अंदर से फील करना होगा कि आपके पास ऑलरेडी है। आप 3D में वैलिडेशन नहीं चेक करोगे, ना ही कोई प्रूफ देखोगे 3D में, क्योंकि जिस टाइम पे आपने अज्यूम कर लिया कि वो चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है, तो फिर आप क्यों 3D चेक करने जाते हो बार बार। तो इसीलिए मैं फिर से कह रही हूँ कि स्टॉप मैनिफेस्टिंग, है ना। आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उस स्टेट को अज्यूम करने की ज़रूरत है। अपनी कोई भी डिज़ायर को बाहर ढूंढने से ज़्यादा अच्छा है कि उसको अपने अंदर लेके आओ। अज्यूम कर लो कि तुम्हारे पास वो चीज़ है। अब जब आपने अज्यूम कर ही लिया है कि मेरे पास वो है, तो अब बार बार अपने पुराने वाले स्टेट में मत जाया करो। अगर मैंने मान लिया कि मेरे पास मेरी डिज़ायर है, तो मैं वहाँ से सोचना शुरू करूँगी, है ना। मैं उस डिज़ायर के बारे में नहीं सोचूंगी कि जब मुझे मिलेगा तो, अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ नहीं। मैं ये सोचना बंद करो। इसके जगह पे ये सोचो कि मेरे पास डिज़ायर है। अब उसके बाद आगे का सोचो, उसके बाद का सोचो, है ना। अगर किसी को जॉब मैनिफेस्ट करनी है तो जॉब के बाद वाली थॉट्स अपने अंदर लाइए। ये नहीं कि कब मेरी जॉब होगी, मैं क्या करूँ जॉब के लिए, ये वो। मतलब कि आप अभी भी लैक पे हो, है ना।
लेकिन जब आप एज्यूम कर लेते हो यानी कि आप उस स्टेट में आ गए हो, और जब आप उस स्टेट में आ गए हो तो फिर आप अपने बैक स्टेट में मत जाया करो। आई नो इंसान हो, वापस वो वाले थॉट ज़रूर आएंगे, लेकिन उसी वक्त फ्लिप करो, उसी वक्त कहो कि नहीं, मुझे मेरे डिज़ायर मिल चुकी है, मैं अपनी डिज़ायर लाइफ को इंजॉय कर रही हूँ, और उसी वक्त अपने थॉट्स को फ्लिप करना सीखो। और अज्यूम ऐसा करो कि बिल्कुल नेचुरल लगे। शुरू में आपको फेक लगेगा, लेकिन बिल्कुल नेचुरल तरीके से एज्यूम करना है एकदम। अब आप बताओ कि आपका नाम, आपका घर, आपके पास जो जो चीज़ें हैं, जो भी फैसिलिटीज़ हैं अभी, क्या आपने उसके लिए अफर्मेशंस दी थी? क्या उसके लिए आपने विजुअलाइज़ किया था? नहीं। और क्या अभी आपको वो देख के बहुत एक्साइटिंग लगता है? नहीं। अब आपके पास फ़ोन होगा तो एक टाइम होगा कि आपके लिए फ़ोन बहुत बड़ी चीज़ होगी, लेकिन अब ऐसा है नहीं है। हमारे लिए नॉर्मल है वो फ़ोन, जब भी मन करता है उठाते हैं, यूज़ करते हैं, रख देते हैं। लेकिन हाँ, किसी के लिए सपना है, तो आपको एकदम नेचुरल मोड पे आना होगा, मतलब बिल्कुल अपने डिज़ायर को लेके कि हाँ ये मेरे पास है। एकदम ऐसा एज्यूम करो कि वो बिल्कुल मेरे साथ ही है, सब कुछ एकदम नेचुरल फील होगा, तभी मतलब वो एक रियल अजम्पशन होगा। ऐसा नहीं प्रिटेंड करना कि मैं बहुत ज़बरदस्ती ट्राई कर रही हूँ अज्यूम करने की, ऐसा नहीं। बिल्कुल नेचुरल, जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है आप उसके लिए ग्रेटफुल रहो, और एकदम नेचुरल, क्योंकि आपके पास फ़ोन है, गाड़ी है, जिसके पास जो भी है, आप बिल्कुल नेचुरल रहते हो ना अपने डिज़ायर को लेके, तो वैसे ही उसके साथ भी रहो जो आपके डिज़ायर है। तो ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।